जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। अवैध खनन निश्चित रूप से देश के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के बनमनखी में अवैध खनन जारी है। नहर की साफ सफाई के नाम पर मिट्टी की कटाई हो रही है और मिट्टी कटाई तो कटाई, मिट्टी कटाई के बाद उसे गांव देहात में बेचा भी जा रहा है बखूबी। बगाहे आखिर शासन और प्रशासन अनदेखी क्यों कर रही है? आपको बता दें, प्रशासन पर पूछने पर उन्होंने सफाई की बात कह दी, लेकिन सफाई के बहाने मिट्टी की ढुलाई और कटाई क्यों हो रही है, इस पर जांच करने की बात कही गई है। आखिर मीडिया रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन क्यों जगती है? सवाल है तो जवाब ढूंढा जाना चाहिए। बिहार के पूर्णिया में अवैध खनन जारी है। आपको बता दें, प्रशासन के नाक के नीचे से धड़ल्ले से मिट्टी की कटाई हो रही है और माफियाओं की हो रही है मौज। बता दें कि स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग पर उठ रहे हैं सवाल। पूर्णिया जिले के बनमनखी के चालीसाड़ी के नहर पर खूब कटाई हो रही है, धड़ल्ले से मिट्टी की कटाई हो रही है। सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद भी अनुमंडल में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर है। शिकायतों के बाद भी न तो खनन विभाग और न ही पुलिस इस पर अंकुश लगा पाई है। इस अवैध धंधे में दबंग किस्म के लोगों के जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि जल संसाधन विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर इस तरह के यह अवैध कारोबार कैसे फल फूल रहा है। बताते चले कि बाढ़ से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है। किसानों तक नहर के माध्यम से पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाती है। इन सब के बावजूद अवैध खनन बेहद चिंता का विषय है। मिट्टी माफिया द्वारा नहर की मिट्टी काटी जा रही है। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के चालीसाड़ी नहर से दिन के उजाले में दर्जनों ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध मिट्टी की कटाई की जाती है। जब इससे संबंधित शख्स से पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। सफाई करने के लिए तो सफाई करने के लिए सफाई का योजना आता है, उसके तहत होता है। ये मिट्टी लेकर के गांव में 500 रुपए टेलर बेचा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेचा नहीं जाता है, सफाई के लिए बोला है एसडीओ साहब, सफाई करने के लिए। एसडीओ साहब सफाई के लिए बोला है? हाँ। ये कौन एसडीओ बोला, क्या नाम है उनका? नाम मुझे पता नहीं है। कहाँ का एसडीओ है? बनमनखी का। बनमनखी कोसी प्रोजेक्ट कोसी प्रोजेक्ट का ना। हाँ। अच्छा, एक चीज और हमको पता चला कि 8-9 दिन से सफाई हो रही है, क्या यह सही है? नहीं, 2 रोज से हो रही है। तो 2 रोज से सफाई हो रही है? 2 रोज से। यानी एसडीओ साहब सफाई का ऑर्डर दिए हुए हैं आपको कि आप सफाई करवाइए। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन पता ये चला है कि आप 150 रुपए टेलर लेते हैं। कहाँ तक सच्चाई है? 1 रुपया नहीं लेते हैं। बता दें कि मिट्टी कटाई की पूरी जानकारी मिलने के बाद मीडिया जागी। उन्होंने तत्काल ही इसकी कवरेज की, पूछा। गांव में गए जहां मिट्टी बेची गई, उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 500 रुपए में ट्रैक्टर से यह मिट्टी खरीदा गया है। देखिए। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा बताइए, ये जो मिट्टियाँ गिराए हैं, क्या रुपये टेलर गिरवाए हैं? 500। आपको बता दें कि इस बाबत जब तमाम जिम्मेदार अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी जानना बेहद जरूरी है। काटा गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मिट्टी तो हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस टाइम में हमारे यहाँ स्टाफ की कमी रहती है और हम लोग 2 प्रमंडल के चार्ज में है, बड़ा क्षेत्र हो जाता है। एक ये 13 के जगह में थोड़ा पब्लिक से तो शिकायत आती है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ आपका रखवार है उसके द्वारा ही कटाई की जा रही है। एक साथ 25 से 30 ट्रैक्टर नहर का मिट्टी काट के 500 रुपया प्रति टेलर के हिसाब से ग्रामीणों को बेचा जा रहा है। पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि एसडीओ साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि सफाई करने के लिए। क्या आपने सफाई का ऑर्डर दिए हैं क्या? जी नहीं, ये जब नहर चालू होता है उस टाइम में लोग रह के नहर के मेंटेनेंस का काम करते हैं, संपोषण का काम करते हैं। लेकिन उनका कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि एसडीओ साहब हमें ऑर्डर दिए हैं सफाई करने के लिए।
दूसरा सबसे अहम बात है कि उसमें जहां मिट्टी कट रही है कम से कम हजारों हजार टेलर मिट्टी वहां कटाई हुई है, जो कि 500 रुपये प्रति टेलर के हिसाब से गांव में बेचा गया है। इसकी हम जांच करा लेते हैं। बता दें पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। कैमरे में कैद होने के बाद भले ही सुगबुगाहट तेज हो गई हो, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। नहर के चौकीदार द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्रोसी प्रोजेक्ट का है, एसडीओ साहब के आदेश पर साफ सफाई करवाई जा रही है। लेकिन ये क्या, साफ सफाई के नाम पर अवैध मिट्टी के खनन हो रही है, अवैध मिट्टी की ढुलाई हो रही है, अवैध मिट्टी की कटाई करके उसे बेचा जा रहा है। एसडीओ का नाम लेकर साफ सफाई के नाम पर मिट्टी कटाई का यह दोहन आखिर क्यों? इस मामले में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता चंद्रदेव रजक से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मिट्टी काटने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, साफ सफाई का आदेश दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो इस पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि आखिर कार्रवाई होती है या सिर्फ खानापूर्ति। बता दें प्रशासनिक उदासीनता और इस अनदेखी की वजह से नहर से ट्रैक्टरों के माध्यम से खूब मिट्टी कटन हो रहा है। मिट्टी कटाई पर रोक लगे, प्रशासनिक कार्रवाई हो, यह देखना भविष्य में दिलचस्प होगा। और अवैध मिट्टी की कटाई खनन करने में लगे लोगों पर लगाम भी, कानूनी कार्रवाई भी। आखिर मिट्टी कटाई कर गांव में बेचने का यह मामला बेहद संगीन है और इस तरह के अवैध खनन और अवैध खनन करने वाले गिरोह का आखिर पर्दाफाश भी होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई क्या कुछ होती है देखना दिलचस्प होगा। हर खबर पर हमारी होगी नजर और हम लाएंगे आपके लिए खास खबर। देखते रहिए अनुभवी आंखें। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते